नगर निगम या वो नगर पालिका, उनका विशेष करके काम रहता है सफाई व्यवस्थाओं का, चाहे नगर का हो चाहे वो निगम का हो। अपने वार्डों की सफाई व्यवस्था पर विशेष करके जो है हर मेंबर का भी एक ध्यान रहता है। और इस प्रकार के आप देख सकते हैं जो उम्र को पीछे छोड़ कर के जज्बे से आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं पूर्व सैनिक भी हैं और आज सफाई मित्र के रूप में या सफाई नायक के रूप में जो है नगर निगम कोटद्वार में सेवाएं दे रहे हैं। और अपने इसी जज्बे से आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं, युवाओं को भी एक प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये शख्स कोई और नहीं, प्रकाश धाकड़ हैं, जो वर्षों से नगर पालिका के समय से जो है निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो समर्पण है इनका सेवाओं के लिए, जो सफाई व्यवस्थाएं इनके द्वारा की जा रही हैं। आप देख सकते हैं रोड्स जो हैं या जो गलियां हैं बिल्कुल शीशे की तरह जो चमक रही हैं। आपको गंदगी का कहीं भी तिनका नज़र नहीं आएगा। और यही सेवा और समर्पण यदि हर कोई नागरिक दिखाए तो उसका जो है परिणाम ही कुछ अलग होगा। आइए जानें इन्हीं के विषय में कि क्या कहते हैं स्थानीय लोग जहां पर ये तैनात हैं, कार्यरत हैं। और शिक्षक से बेहतर कोई भी किसी को जानकारी नहीं दे सकता। और हमारे बीच डॉक्टर वीडी जोशी जी जो सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, उन्हीं से जाने कि जो प्रकाश घागड़ जो कई समय से, ये कई वर्षों से जो है निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और जहाँ पर भी हम लोग गलियों में देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, इनकी सफाई से बिल्कुल जो सफाइयाँ इस कदर दिखाई देती हैं कि जैसे शीशे की तरह जो सड़कें हैं या गलियाँ चमक रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इनकी सफाई के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे नगर निगम से जो इस प्रकार का जो कार्य सफाई मित्र या हम कहें पर्यावरण मित्र जो हैं, सफाई नायक जो हैं कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से इनको नगर निगम के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रकाश पिछले लगभग 4 या 5 साल से इस एरिया में काम कर रहा है। इसके काम से हम सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छा कार्य करता है। लेकिन नगर निगम ने कभी इसको प्रोत्साहित नहीं किया मेरी जानकारी के हिसाब से। ये लगा रहता है सुबह से शाम तक, क्षेत्र में बहुत अच्छी इसकी पकड़ है, सब लोगों से मिलजुल के जो है रहता है। और सफाई के मामले में तो बहुत ही अच्छा है, सुबह शाम। ये अलग बात है जब कभी इसकी ड्यूटी इधर से उधर कर देता है सुपरवाइज़र, तो तभी इसने भी क्या करना है। लेकिन नगर निगम को कम से कम ऐसे जो सफाई नायक हैं या पर्यावरण मित्र हैं, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, जो कि प्रकाश को आज तक कभी नहीं मिला है। मैं सोचता हूँ कि इस आदमी को ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो लगन से अपना कार्य कर रहे हैं। प्रॉपर कालाबड़ निवासी देवव्रत काला जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जाने जो सफाई नायक यहाँ पर निरंतर कई वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो उम्र की उनकी जो सीमाएं हैं, कहीं ना कहीं इस उम्र में आदमी थक सा जाता है, तो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं प्रकाश गागड़ जी। उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर प्रकाश घागड़ जो हैं हमारे मोहल्ले में सफाई गत वर्षों से कर रहे हैं। बहुत ही प्लीजेंट और बहुत हम्बल हैं। और मैं देखता हूँ जितने सफाई करते हुए जितने लोग गुजरते हैं, प्रकाश हर किसी से बात करते हैं, अपने बारे में पूछते हैं। हम सभी लोग इनकी सफाई से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत सिंसियरली काम करते हैं ये। और हमें सबसे ज़्यादा इनके मोटिवेशन लेना चाहिए, इनसे हमारे मोटिवेट करते हैं ये बेसिकली एक्स सर्विसमैन हैं, इसीलिए इनका सिंसियरिटी इनके अंदर पूरी कूट कूट के भरी हुई है। पर मेरे को शिकायत जो है मेन रोड से है, बद्रीनाथ रोड में जो अस्पताल से लेकर और पुल तक जो गंदगी है, उस सफाई के बारे में हम सभी मोहल्ले वासी और मोहल बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि वो हमारी मेन रोड है, कोटद्वार का हमारा ड्राइंग रूम है, वो उस ड्राइंग रूम में इतनी गंदगी, जितने पर्यटक गुजरते हैं इतनी गंदगी पड़ी रहती है। पुल के पास आप देखेंगे इतनी ज़्यादा गंदगी, कम से कम 20-25 किलो गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पे। उसकी तरफ नगर निगम का कोई भी ध्यान नहीं है। मैं नगर निगम के मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा, वो बहुत अपने आप में बहुत अच्छे आदमी हैं, थोड़ा ध्यान दें और मेन रोड को कम से कम बहुत सुखी और साफ़ और स्वच्छ बनाएं। कैसा लगता है आपको सर इनका कार्य? प्रकाश जी का कार्य बहुत बढ़िया है और ये बिल्कुल सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी रखते हैं। यहाँ तक कि घास पत्ते वगैरह, नालियों में कुछ भी कूड़ा करकट हो या किसी की नाली जाम हो गई हो, वो भी बिल्कुल हमेशा बिना कहे साफ़ करते रहते हैं। इनका काम बहुत ही उच्च स्तर का है, अपने काम में ये माहिर है और इनको कुछ कहना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही स्वयं ही सब कुछ करते रहते हैं।
तो क्या कहना चाहेंगे कि निगम ऐसे जो कर्मचारी हैं हाँ, निगम जिनका को समर्पण ऐसे- है, इनके ऐसे कर्मचारियों को निगम को बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए और इनको कोई ना कोई प्रोत्साहन जो है, प्रोत्साहन राशि या सब कुछ और इसी प्रकार का कुछ और इनको दिया जाना चाहिए। बल्कि इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति जो हैं, जो इस प्रकार का हमारे लिए बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं साफ सफाई का, उनको भी इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक और आपने शिक्षक को सुना था, अभी सुनिएगा अधिवक्ता को कि क्या कहते हैं प्रकाश गागट के विषय में। हमारे जो सफाई कर्मी हैं यहाँ पे प्रकाश गागड़ हैं, आप जो हैं बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और अपने कामों के प्रति जो है बहुत टाइमली सुबह जो है 6 बजे आ जाते हैं, पूरा काम निपटा करके एक एक गली एक एक नाली साफ़ करते पर डे का है। और मेरे हिसाब से इनसे बढ़िया जो काम कर रहा है इस नगर निगम के अंतर्गत कोई नहीं है। आए दिन मैं देखता हूँ कि जब कहीं कोई सफाई कर्मचारी नहीं रहता, जब कहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आप यहाँ पे जो प्रकाश गागट जी को ही कहीं ना कहीं डिप्यूट किया जाता है। डिप्यूट किया जाता है और जो इनका कार्यशैली है बहुत बढ़िया है और इनसे बढ़िया काम मेरे हिसाब से कोई नहीं करता। आइए सफाई मित्र हम ये कहें कि सफाई नायक जो हैं प्रकाश गागट से ही बात करें, उनसे ही पूछें कि हर कोई जो है आपके विषय में कह रहा है कि आपका कार्य सराहनीय है, उनको अच्छा लगता है, साफ़ सफाई की व्यवस्था का जो जिम्मा आपने लिया है उसको बखूबी, हम ये कह सकते हैं बखूबी सही तरीके से आप निभा रहे हैं। किसी को भी आपसे कोई दुख नहीं है, दुविधाएं नहीं है, हर कोई आपसे खुश है। कैसे कर पाते इस कार्य को आप? सर हम 24 घंटे अपना तन मन से लगे रहते हैं, मेहनत से लगे रहते हैं सर। हम अपने इसमें घर परिवार भी नहीं देखते हैं सर, इसी कार्य में अपने भी जुटे रहते हैं। आज हम इस कार्य को ठीक करेंगे तो कल को भगवान भी हमें देख रहा है सर, भगवान हमें आधी रोटी भगवान देगा सर। आइए वार्ता करते हैं नगर निगम कोटद्वार के महापौर शैलेंद्र रावत से। सर, जो सफाई नायक है पर्यावरण मित्र इस प्रकार से उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और अपने कार्यों से दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है, इस प्रकार के सफाई नायकों के प्रोत्साहन के लिए नगर निगम क्या सोचता है? निश्चित रूप से जो अच्छा काम करते हैं उनको पारितोषिक मिलना चाहिए और जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं तो उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई भी होनी चाहिए। दो पहलू हैं। तो निगम की ओर से भी जो लोग सफाई नायक अच्छे काम अपने टीम के साथ करते हैं तो उनको पारितोषिक निगम की ओर से भी मिलता है। व्यक्तिगत हमने भी कहा है कि हम भी जो टीम अच्छा काम करेगी सफाई का, उनको कहीं ना कहीं हम भी अपनी ओर से सम्मानित किया जाएगा, हम करेंगे। और जहाँ तक निगम की सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसमें अभी हमारी बोर्ड की बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि इनके हस्तांतरण भी हों, लेकिन नगर आयुक्त की ओर से उसमें समय मांगा गया है क्योंकि जो हमारे पास सरप्लस हुए हैं सफाई कर्मी, उनको हमने वार्डों में शिफ्ट किया है। तो इसलिए नगर आयुक्त साहब ने भी समय मांगा कि मुझे अभी कुछ समय दे दीजिए, उसके बाद हम जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया होगी उसको भी लागू करेंगे ताकि जो है सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके। हमारा हर पहलू पर विशेष ध्यान है, सफाई, नाला सफाई। यदि हम सफाई व्यवस्था की बात करें, जैसे लोअर कालाबड़ में हम लोग जब पहुंचे हैं तो प्रकाश नाम के कोई व्यक्ति हैं जो सफाई नायक हैं, उनके काम को उत्कृष्ट बताया गया है और कहीं ना कहीं जो है सफाई नायकों को वो प्रेरित भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के नायकों के लिए क्या एक मापदंड आपने अपनाए हैं कि उनका चयन किया जाए और उनको जो है प्रोत्साहन राशि नगर निगम की ओर से दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सब विभागों में मद्देनज़र रखा जाता है कि कोई अच्छा कर्मचारी है तो उसको पारितोषिक देना, उसको सम्मान देना, और निगम के यहाँ भी ऐसा प्राविधान है। तो उसको हम देखेंगे, उसका जो है एक सर्वे करा कर जो उत्कृष्ट होगा सफाई नायक या सफाई कर्मचारी, उनको भी सम्मानित किया जाएगा।